आपको बता दें, आजमगढ़ से ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधा है। राजभर ने अखिलेश यादव को दिशाहीन बता दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि 2024 में आजमगढ़ की दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रहेगी। ये कहना है राजभर का, जिन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश जी के विषय में हम क्या कहें, जो बात वो बोल रहे हैं। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशा विहीन हैं कि वो दिशा विहीन थे? अगर उनको ज्ञान होता तो और जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते। अब आप आजमगढ़ में देख लीजिएगा, आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते? तीसरे नंबर पर होते ना। वही हाल होगा आजमगढ़ में। दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। हम भी आजमगढ़, हम लोग भी हैं, घूमते रहते हैं हम लोग भी। महोबा से लाइव तस्वीरें आ रही है, जहां इस वक्त तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय सांसद झांसी शिवराज शर्मा जी, माननीय सांसद बांदा चित्रकूट बिहार के सचिन पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, माननीय विधायक श्री विभूषण राजपूत जी, राकेश कुमार गोस्वामी जी, बाबूलाल तिवारी जी, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती ओममणि वर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में एनएचआई के सभी अधिकारीगण, महोबा और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, वीरभूमि बुंदेलखंड में मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी मंत्री, जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नई पहचान दी है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये वास्तव में महज संजोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है। आज दोपहर में आदरणीय गडकरी जी का सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल ये भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके
देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय भी है। और इस अवसर पर जब बुंदेलखंड को यह उपहार मिल रहा है तो सचमुच हर बुंदेलखंड वासी इसके लिए आह्लादित है। ये 9 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें 3500 करोड़ रुपए की लागत या तो उन पे खर्च हो चुका है या फिर खर्च होने वाला है। आप देख सकते हैं जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती। वह स्थिति विकास के लिए होती है और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुआ है, भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर एक नए सिरे से दुश्मन को दहलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और यही नहीं, अभी तो इस बार के उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी हमने बहुत कुछ दिया है। झांसी के लिए एक औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने केवल झांसी के लिए की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को झांसी तक ले जाने की भी तैयारी कर ली है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं और बांदा से चित्रकूट के बीच में भी हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड में आएगी और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो खैर यहां पर नौकरी और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस रोजगार और नौकरी की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आज आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं वे लोग सचमुच देश के विकास को बाधित करते हैं, युवाओं के सपने को दूषित करते हैं, अन्नदाता किसानों के उत्थान में बाधक बनते हैं, माताओं और बहनों के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमें इस प्रकार की नकारात्मक सोच को दरकिनार करते हुए विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज इसके लिए बुंदेलखंड को 3500 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का यहां आगमन हुआ है। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी ओरछा में भी आए थे। ये पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय मंत्री 1 महीने के दौरान 2 बार बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हो। और ये गडकरी जी ने साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश को दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गडकरी जी का ये 1 महीने के अंदर 4था दौरा है। इस 4थे दौरे के कारण आज उनका मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड की धरती पर स्वागत करता हूं। ओरछा के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन उस समय बाबूलाल तिवारी जी हमारे अमेठी का चुनाव लड़ रहे थे। इनके चुनाव के आचार संहिता के नाते बुंदेलखंड में आचार संहिता लागू थी, हम लोग उस समय उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं आभारी हूं आदरणीय गडकरी जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी के बुंदेलखंड के लिए अलग से कार्यक्रम देंगे और उसके लिए महोबा को चुना। वीरभूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
यहाँ पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य भी शुद्ध सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं और खास तौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज वे तमाम योजनाएं यहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहेचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय गडकरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रेरणादायक उद्बोधन हम सभी को अंकित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और महोबा से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और बुंदेलखंड को आज कई सौगातें भी सीएम की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें महोबा से, जहां पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं में झड़प हो गई है। बैठने के विवाद में पुलिस से भिड़े भाजपा नेताओं को वीवीआईपी गैलरी में जाने से रोकने पर यह विवाद हुआ और भाजपा जिला महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों को रोका गया था। पुलिस अधिकारी के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप है। बड़ी खबर महोबा से, जहां पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं में झड़प हो गई। बैठने के विवाद को लेकर पुलिस से भाजपा नेता भिड़ गए। भाजपा नेताओं को वीवीआईपी गैलरी में जब पुलिस ने जाने से रोका तो वहां पर दोनों में झड़प हो गई। भाजपा जिला महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों को रोका गया था। इधर पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने का भाजपा नेताओं पर आरोप है। और देखिए महोबा से खबर है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस दौरान की जब भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती हुई नजर आई। वीवीआईपी गैलरी में भाजपा नेता जा रहे थे और जब पुलिस वालों की तरफ से उन्हें रोका गया तो दोनों के बीच में जमकर झड़प हुई और इसका अब ये वीडियो भी सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं और इस दौरान पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं के झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों के साथ भाजपा नेताओं की धक्का मुक्की करने की बात भी सामने आई है। भाजपा जिला मंत्री समेत कई पदाधिकारियों को रोका गया था। और चलिए मोहम्मद इमरान फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, क्या जानकारी मिल रही है, क्या विवाद हुआ था, क्यों दोनों के बीच में ये झड़प हुई पुलिस के और नेताओं के बीच में? है उस पर बैठने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी वीवीआईपी गैलरी पर आ रहे थे, जिसको लेकर विवाद पर हो गया और जो पुलिस के अधिकारी है और बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इनके बीच झड़प हो गई और ये काफी देर तक झड़प चलती रही और इस झड़प के दौरान सांसद को दखल देना पड़ा और मंच से ही शांति बनाए रखने की अपील की गई, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया। जी अब मामला शांत है इमरान? बिल्कुल मामला शांत हो चुका है और जो पदाधिकारी है वो वीवीआईपी गैलरी पे आकर बैठ चुके हैं और पुलिस अधिकारी भी अलग हो चुके हैं वहां से। तो कहीं ना कहीं सिर्फ वीवीआईपी गैलरी के अंदर आने को लेकर विवाद था। इस विवाद के दौरान कुछ अधिकारी जब उन्हें रुका तो आपस में कहासुनी और तू-तू-मैं होने लगी थी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं में झड़प हुई थी, हालांकि आधा अधिकारियों के दखल देने के बाद अब मामला शांत हो गया है, जिस तरीके से इमरान ने जानकारी दी है। और ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई है उस दौरान की जब ये नेता वीवीआईपी गैलरी में जाने की इज्जत करने लगे और उसके बाद ये विवाद दोनों के बीच में होता नजर आया। इधर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कार में अचानक से आग लग गई है। सेक्टर 104 में कार में आग लगी है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार में आग लगने की क्या वजह रही ये साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है नोएडा से और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अचानक से इस कार में आग लगी। सेक्टर 104 में इस कार में अचानक से आग लगी, लेकिन राहत की बात यह है कि कार सवार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि कैसे ये आग लगी इसके बारे में जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है।
लेकिन अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर अचानक से इस गाड़ी में आग लगती है, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। सेक्टर 104 का ये मामला है। हालांकि कैसे ये आग लगी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।